हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी में अगर हमें क्रिएट करना होता है परचेज वाउचर और उसमें हम जो सन्ड्री क्रेडिटर की जो क्रेडिट लिमिट होती है अगर हम उसे एक्सीड करना चाहते हैं तो कैसे करते हैं, कैसे उसको क्रिएट करते हैं, सारी चीजें एक बार देख लेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अकाउंट्स इन्फो पर आना है। आ गए यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा, लेजर्स का ऑप्शन होगा। लेजर्स के ऑप्शन पे एंटर करेंगे। यहाँ पर आपको एक क्रेडिटर बना के दिखा देती हूँ, जैसे मिस्टर राजेश। इसको कौन से ग्रुप पे रखेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है, आपको वैसे तो मैंने बना रखा है ये, बट फिर भी एक सेकंड। तो यहाँ पे क्या करना होता है, हमें क्रेडिट लिमिट को सेट करना होता है, कितने दिन के लिए क्रेडिट लिमिट को सेट कर रहे हैं, सारी चीजें जो है यहाँ पर देखनी होती है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल को यस करेंगे। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड है यहाँ पर, इसको यहाँ पर हमें लिखना है कि हम कितना क्रेडिट पीरियड जो है लिखना चाहते हैं। तो 15 डेज कर लेते हैं कि जब हम वाउचर एंट्री करेंगे तो हमें आज क्या सीखना है, वाउचर एंट्री में परचेज वाउचर में करेंगे तो इसको यस करना है कि वहां पर ये शो होनी चाहिए क्रेडिट लिमिट। ठीक है, तो स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट कितनी है जो है हम क्रेडिट लिमिट यहाँ पे सेट करना चाहते हैं, अमाउंट लिखना होता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1 लाख अब की बार। ठीक है, और यहाँ पर इसको नो कर देंगे और सेव करके आगे बढ़ जाते हैं। मतलब कि हमने यहाँ पर क्या किया है, क्रेडिटर एक क्रिएट कर लिया है क्रेडिट लिमिट को सेट करके। अभी क्या करना है, यहाँ पर आपको सबसे पहले अकाउंटिंग वाउचर्स पर एंटर करना है। अकाउंटिंग वाउचर्स पे आने के बाद यहाँ पर परचेज वाउचर, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर्स में सेल्स वाउचर तो कर लिया था कि उसकी क्रेडिट लिमिट को कैसे एक्सीड करते हैं। तो यहाँ पे हम F9 पर एंटर करेंगे, परचेज वाउचर आ गया। तो यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस में 1 ले लेते हैं, डेट लिखेंगे। यहाँ पर ये जो कॉस्ट सेंटर आ रहा है आपके में नहीं आएगा, मैंने उसको यस कर रखा है इसीलिए यहाँ पर ये शो हो रहा है बार बार, तो इसको इग्नोर करना। अभी पार्टी अकाउंट नेम, पार्टी अकाउंट नेम में अभी हमने क्या बनाया था, राजेश, मिस्टर राजेश। तो यहाँ पर लेते हैं, कंट्रोल ए से करेंगे सेव। अब देखिए यहाँ पे इनकी क्रेडिट लिमिट कितनी है, 1 लाख की वो शो हो रही है। ठीक है, फिर क्या आता है यहाँ पे परचेज लेजर में, परचेज पर एंटर करेंगे और यहाँ पे अभी तक हमने इनको कुछ भी परचेज नहीं किया है इसलिए इनके यहाँ पर नेम के नीचे कुछ भी करंट बैलेंस में लिखा नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं चार्जर की 150 पीस है, एंटर करेंगे। कहाँ पर रखे हैं, दिल्ली वाले गोडाउन में रखे हैं। कितनी क्वांटिटी बेच रहे हैं, मान लेते हैं हम 100 क्वांटिटी बेच रहे हैं यहाँ पर 1 लाख की। ठीक है, 1000 पर पीस के अकॉर्डिंग, मतलब 1000 का एक चार्जर। यहाँ पे एंट्री कर देते हैं गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर राजेश। तो ये 1 लाख की एंट्री इजीली क्यों होगा, क्योंकि उनके क्रेडिट लिमिट भी 1 लाख थी और हमने उनसे सामान भी कितने का लिया, 1 लाख का ही परचेज किया है। अब यहाँ से हम वापस जाते हैं, अगर हमें क्रेडिट लिमिट को एक्सीड करना होता है तो यहाँ पे क्या करेंगे, अकाउंट्स इन्फो पे जाएंगे, लेजर्स पर एंटर करेंगे, क्रेडिट लिमिट पर आएंगे। यहाँ पे हम सन्ड्री क्रेडिटर देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आप दूसरी एंट्री करके देखेंगे, ये कौन है, सोहन एंड सन्स। इनकी यहाँ पे क्रेडिट जो है लिमिट कितनी है, 25,000 है, क्रेडिट पीरियड है 20 डेज का। तो पहले हम इसी के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, तो सोहन एंड सन्स पे जाते हैं, फिर जो चेंज करूंगी वो आपको दिखाऊंगी यहाँ पर क्या चेंजेस आते हैं इसमें। तो यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस में 2 नंबर डाले थे, आपके पास डेट आ गई
पार्टी में क्या था, सोहन एंड सन्स। एंटर करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर, एक सेकेंड, परचेज पर एंटर करेंगे। क्रेडिट लिमिट कितनी है इनकी, 25,000 क्रेडिट लिमिट है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं इनको एयरपोर्ट जो है वो सेल कर रहे हैं। कौन से गोडाउन में रखे हैं यहाँ पर हमें पता नहीं है, दिल्ली में ही रखे हैं। यहाँ पर 30 पीसेस जो है हम इनको सेल कर रहे हैं, मतलब कि हमारा जो सामान है वो कितने का, 30,000 का सेल नहीं कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। 30,000 के हम इनसे परचेज करना चाह रहे हैं, बट हमने अपने टैली में जो इनकी क्रेडिट लिमिट सेट कितनी कर रखी है, ताकि हमें याद आ जाए कि हमें इनसे 25,000 से ज्यादा का सामान नहीं खरीदना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप एंटर करेंगे और नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सोहन एंड सन्स। तो ये यहाँ पर सेव हो रही है। क्यों सेव हो रही है, क्योंकि वहां पर हमने जो ऑप्शन में नो करना था वो ऑप्शन में नो नहीं किया है। तो जो हमारी परचेज की एंट्री होती है हमारी क्रेडिट लिमिट से ज्यादा अगर हम इसमें एंट्री करते हैं तो वो सेव हो जाती है। बट अगर आप यही एंट्री मान लेते हैं, हम यहाँ पे F8 पर एंटर करेंगे और सेव रेफरेंस नंबर लिखेंगे यहाँ पर, मिस्टर राजेश को देखिए हम 1 लाख का सामान बेच चुके हैं और उनकी क्रेडिट लिमिट भी क्या है, 1 लाख है। तो यहाँ पे सेल पर आते हैं, वापस से कुछ भी स्टॉक आइटम ले लेते हैं, प्रिंटर ले लेते हैं, 10,000 के हम इनको सेल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे नरेशन क्या लिखेंगे आप, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर राजेश। अब यहाँ पर ये एक्सेप्ट क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पर अभी मिस्टर राजेश की क्रेडिट लिमिट कितनी है, 1 लाख है। तो यहाँ पे अगर मैं वापस जाती हूँ अकाउंट्स इन्फो पे, लेजर्स पे आऊंगी यहाँ पर और क्रेडिट लिमिट पर एंटर करूंगी, तो यहाँ पे जितने भी देखिए मिस्टर राजेश क्रेडिटर में आएंगे, तो यहाँ पे मिस्टर राजेश की जो 1 लाख की क्रेडिट लिमिट है 15 डेज की, इसीलिए यहाँ पर ये जो है अमाउंट शो हो रहा था। तो यहाँ पे क्या है, जो क्रेडिटर की अगर हम क्रेडिट लिमिट ज्यादा करते हैं तो एंट्री सेव हो जाती है। बट अगर मैं यहाँ पर मान लेते हैं डेटर्स पे आती हूँ और डेटर्स पे मैंने यहाँ पर मयंक डेटर्स की एंट्री कितनी है, 25,000 क्रेडिट लिमिट मैंने सेव कर रखी है। तो यहाँ पे अगर मैं वहां पे मैंने क्या किया था, सेल्स वाउचर ओपन किया था, बट सिलेक्ट किसको किया था, पार्टी में क्रेडिटर को, तो ये तो एंट्री गलत हो जाएगी। इसीलिए वो क्या कर रहा था, एक्सेप्ट कर रहा था, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आया। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, रेफरेंस नंबर। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम किसी डेटर को ही सिलेक्ट करते हैं और उनकी क्रेडिट लिमिट से ज्यादा उनको यहाँ पे सेल करेंगे। सेल पर एंटर करते हैं, चार्जर ले लेते हैं, 50,000। तो यही मैं आपको बताना चाह रही थी, ये वाली जो एंट्री है ये नहीं होगी। तो सेल और परचेज में जो डिफरेंस है वो यही होता है कि सेल में हमें जो डेटर्स के लिए मतलब कि क्रेडिट लिमिट जो है यहाँ पर एक्सीड की जा सकती है। तो आई होप आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि सिंगल लेजर के लिए क्रेडिट लिमिट को कैसे सेट करते हैं और अगर मल्टीपल लेजर हो उसके लिए क्रेडिट लिमिट को कैसे सेट करते हैं, और अगर हमें क्रेडिट लिमिट को एक्सीड करना हो तो कुछ नहीं करना, अकाउंट्स इन्फो पर आना है, सबसे पहले लेजर्स पर एंटर करना है, यहाँ पे क्रेडिट लिमिट पर एंटर करना है और सैलरी डेटर्स पे जाना है और यहाँ पे आप कोई भी जैसे 30,000 है यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो अगर मैं अब मयंक डेटर को 25,000 से ज्यादा का सामान 30,000 तक यहाँ पे बेच सकती हूँ और कंट्रोल ए से कर देंगे सेव। और यहाँ पे क्या था कि 1 लाख थी, तो यहाँ पे परचेजेस में जो होता है इतना इसका यूज नहीं होता है, मेन यूज क्या होता है इसका, सेल्स में ही होता है। तो इसीलिए मैंने आपको वो वाला सेशन पहले कराया था, ठीक है। तो आई होप आपको क्रेडिट लिमिट से रिलेटेड जितना भी डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ने वाले हैं आगे इंटरेस्ट से रिलेटेड टॉपिक, इंटरेस्ट कैलकुलेशन से रिलेटेड एंट्रीज करेंगे इसमें टैली की आती में, ठीक है। तो टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।